जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। कौन है ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज और इनको जगत गुरुत्तम क्यों कहा जाता है? 14 जनवरी सन 1957 एक ऐतिहासिक दिन, जब 34 वर्षीय युवक श्री राम कृपालु को काशी विद्वत परिषद के द्वारा जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया। समस्त विद्वान इस युवक की अलौकिक प्रतिभा के सामने नतमस्तक हो गए और उन्होंने अब उसको राम कृपालु नहीं बल्कि श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परम आचार्य भक्ति योग रसावतार भगवत अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज कहकर संबोधित किया। बस ये जो शब्द उन्होंने उनके नाम से पहले लगाए, बस उसी में छिपा हुआ है जगत गुरुत्तम का रहस्य। क्यों कहलाते हैं वो जगत गुरुत्तम? उन्होंने उद्घोषित किया, न भूतो न भविष्यति। आज तक न कोई विद्वान ऐसा हुआ न होगा। क्यों? अब इन 6 जो शब्द उन विद्वानों ने विशेषण के रूप में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के पहले लगाए, श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण, उन्होंने अपने सभी सिद्धांतों को शास्त्रों, वेदों, पुराणों, भागवत, गीता, रामायण इत्यादि ग्रंथों के द्वारा प्रमाणित किया। श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान, तीनों के द्वारा ही उन्होंने भक्ति योग का सिद्धांत स्थापित किया। दूसरा शब्द वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, नास्तिको वेद निंदकः, इसको प्रतिपादित करते हुए उन्होंने वेद में जो मार्ग स्थापित किया गया है, वेद में जो कल्याण का मार्ग बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग, उसी का प्रतिपादन किया। कोई नया धर्म नहीं चलाया। तीसरा शब्द निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, ये उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता है कि उन्होंने सभी धर्मों, सभी जाति, सभी वर्गों के लिए सिद्धांत स्थापित किया, समन्वयवादी सिद्धांत, सभी दर्शनों के विरोधाभासी सिद्धांतों का समन्वय किया और आधुनिक युग के अनुरूप एक ऐसा मार्ग बताया जो सभी के लिए एप्लीकेबल है, हर कोई उसको अपना सकता है। चौथा शब्द सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परम आचार्य, सत संप्रदाय को स्थापित किया। सनातन वैदिक धर्म का जो आधार है कि सभी जीव भगवान की ओर चले, भगवान में ही सुख है, इस श्रेय मार्ग को अपनाने के लिए उन्होंने हजारों प्रवचन दिए, बहुत सारे ग्रंथ लिखे और अनेक प्रकार के उपाय अपनाए। यानी उन्होंने कोई नया संप्रदाय या नया धर्म नहीं चलाया, सत संप्रदाय यानी श्रेय मार्ग को अपनाने के लिए जीवों को आगे बढ़ाया। पांचवा शब्द भक्ति योग रसावतार, बस यही उनका व्यक्तित्व है। समस्त विद्वानों ने जब उनके भक्ति से ओतप्रोत व्यक्तित्व को देखा, जैसे रोम रोम से भक्ति धारा प्रवाहित हो रही हो, तो सबने यही उद्घोषित किया कि ये भक्ति योग रसावतार हैं, स्वयं श्री राधा कृष्ण के मूर्तिमान स्वरूप हैं, अथवा ऐसा कहिएगा भक्ति की परिणति श्री राधा रानी और रसो वही सहा के अनुसार श्री कृष्ण, दोनों का मिलित स्वरूप है ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। छठा शब्द
अनंत श्री विभूषित, यानी भगवद अनंत श्री विभूषित, अनंत श्री विभूषित भी नहीं, भगवद अनंत श्री विभूषित, अनंत भगवदीय गुणों से संपन्न है ये जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। बस यही रहस्य है उनको जगत गुरुत्तम कहलाने का और कहने का। आज हम सब इस प्रकार से उनका गुणगान करते हुए, इन्हीं शब्दों को पुनः दोहराते हुए विश्व को चैलेंज करते हैं कि ऐसा महान विद्वान, इस प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांति लाने वाला आज तक कोई भी नहीं हुआ। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय।